हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज ही हम भगवान श्री जगन्नाथ के ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण एक कलियुग में जगन्नाथ स्वरूप में जगन्नाथ धाम श्री जगन्नाथपुरी में विराजमान करते हैं साक्षात। इसकी स्वरूप थोड़े से शिवविग्रह कृष्ण का स्वरूप से अलग प्रकार के हैं और लोग चाहते ये कौन कैसे स्वरूप हैं। ऐसे स्वरूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु के परिकर थे कन्हई खुंटिया, उन्होंने अपनी माँ भाव प्रकाश में पुस्तक में वर्णन करते हैं ये श्री जगन्नाथ भगवान कैसा स्वरूप ऐसा हुआ। ये ब्रज विरह की स्वरूप हैं, जगन्नाथ स्वरूप हैं। ब्रज वृंदावन के विरह में भगवान श्री कृष्ण मथुरा द्वारिका में लीला करते हैं। इनकी विरह दशा इतना होता है, जो विरह दशा में भावों में और अचेतन अवस्था में हो जाते हैं। ये दशा को देख कर कि रुक्मणी आदि 16,108 पाटरानी प्रभावित होते हैं और ये प्रभाव इतना दुखपूर्ण होता है, तकलीफ होता है। सोचते हैं हम लोग की विचार कभी ठाकुर जी द्वारिकाधीश के मन में नहीं होते हैं। ब्रज गोपियों की चिंतन नित्य निरंतर दिवा निशी रात दिन 24 घंटे ऐसा क्यों होता है? वो क्या इतना माधुर्यमय लीला है? कौन सा इतना आकर्षितमय लीला है जिसे ठाकुर जी से प्रभावित ज़्यादा होते हैं और ब्रज की लीला को चिंतन करते हुए द्वारिका के सुदबुद्ध नहीं रहता है। उनकी अपनी खान पीन रहन सहन कुछ भी नहीं रहता है। रात दिन 24 घंटे कभी कभी ऐसा विचार में मग्न रहते हैं, कोई सुदबुद्धि नहीं रहता अपनी चेतना में। और इसी कारण से ये लीला को सुनने के लिए एक बार लीला की जानकारी के लिए सभी पाटरानी अनुरोध करते हैं रोहिणी माता से। बोलते रोहिणी माता आप ब्रज में रहे भगवान ठाकुर द्वारिकाधीश के साथ में, आप इतना साल जो रहे ब्रज में, वो क्या लीला था, कौन सा लीला था जो लीला के कारण से इतना आकर्षित लीला था। आज द्वारिकाधीश अपनी सुदबुद्धि खो कर के बढ़ते हैं, अचेतन में रह जाते, दिन रात कभी कभी रोते रहते हैं। इस प्रकार जो लीला था वो लीला के बारे में हमको बताइए। तभी रुक्मिणी माता कहते हैं मैं यदि ये लीला वर्णन करूं, ये अभी द्वारिकाधीश तो ऐसा ही मग्न होते हैं, भाव में आ जाते हैं, वो भाव में आकर के सुदबुद्ध खो जाते हैं। इसलिए ये लीला उनके श्रवण में योग्य नहीं है। इसलिए उनको ये लीला से दूर हटा करके ऐसा व्यवस्था करो जहाँ पर मैं आप लोगों को ये लीला की ब्रज की लीलावारी सुनाऊंगा। ऐसी प्रकार रानी उनके आदेश से व्यवस्था होता है। बड़ी एक ऑडिटोरियम और बड़ी हॉल के अंदर में लीला रुक्मिणी माता करते हैं और रोहिणी माता करते हैं। रुक्मिणी माता आदि जितना 16,100 पाटरानी वहाँ बैठते हैं और उसमें अंदर में चौकीदार की कौन गेट की कीपर रहे, गेट में कोई रहे, जैसा कि ये दोनों भाई कृष्ण बलराम नहीं आ सकते, इसीलिए सुभद्रा को नियुक्त किया जाता है। वो गेट में बड़े द्वारपाल रूप में वो बैठी रख के दोनों भाई को प्रवेश बंद कर रख सकते हैं। ठाकुर जी कभी भी आ सकते हैं, लीला के अंदर में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए लीला को रोकने के लिए व्यवस्था करते हैं। सुभद्रा जी गेट में बैठते हैं और सारी रानी लोग बैठ के सुनते हैं और रोहिणी माता कथा करते हैं। जो रोहिणी माता कथा करते हैं इतना सब लीला में मग्न थे और सुभद्रा जी भी द्वार में बैठकर ही सुनते सुनते वो भी मग्न थी। तभी अचानक दोनों भाई आकर उपस्थित हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है और दोनों भाई आकर के सुभद्रा की दोनों साइड में बगल में खड़ी हो जाते, खड़ी होकर वो भी कथा में सुनते और कथा सुनते सुनते ब्रज की लीला, जो ब्रज गोपियों के साथ में लीला, ग्वाल वाला के साथ लीला, माता जसोदा आदि साथ में लीला, जो तरह तरह लीला की वो वर्णन करते और इतना मग्न रहते। मग्न रहने के साथ ठाकुर जी दोनों कृष्ण बलराम लीला में मग्न रहते हैं और मग्न में आकर उनको भावुक इतना भाव प्रकट होता है, वो भाव होता है महाभाव प्रकट, इसको बोलते हैं इमोशनल रूप में
ठाकुर जी बड़े बड़े आँखें स्फुरित हो जाते हैं, विशाल आँखें बन जाता है, हाथ पैर उनके संकुचित हो जाता है। सुभद्रा जी के तो कान नाक सब हाथ पैर में तो अंदर में शरीर में प्रवेश हो गया ये महाभाव से। और ठाकुर जी और वो भाव जो इमोशनल भाव था, बड़े बड़े आँख था, हाथ पैर शरीर में घुस गया था, ये भाव को देख करके नारद तो हमेशा द्वारिका में घूमते रहते हैं। और देखिए ये कैसा ठाकुर जी की भाव है, ब्रज विरह की भाव, ब्रज गोपियों की से बिछुड़े हुए भाव हैं, माता पिता से बिछुड़े हुए भाव हैं, ब्रज भूमि बिछुड़े हुए भाव हैं। ब्रज विरह की जो भाव है वो भाव को सारी संसार देखना चाहिए। ठाकुर जी मध्य में ब्रज तो विरह में ठाकुर जी रोते थे, किंतु ठाकुर जी ब्रज विरह में रोते हैं और उन्हीं के भाव को सब जानकारी सबको मिले, ये भाव को सब देखने के लिए वो ठाकुर जी प्रार्थना करते, भगवान ये भाव जो ये आपका जो स्वरूप बना, ये स्वरूप को सारी दुनिया देखना चाहिए। मैं वरदान मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरे को वर दीजिए, आप कृपा करके ये भाव को, ऐसी स्वरूप को दुनिया को दिखाइए। ठाकुर जी वरदान देते तथास्तु करते हैं, तभी भगवान ये कलयुग में मैं इसी स्वरूप में पूजा पाऊंगा। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी रूप में हमें विराजमान है, तीन भाई चतुर्था विग्रह रूप में विराजमान करते, सुदर्शन भी हैं साथ में, कृष्ण बलराम साथ सुभद्रा जी और सुदर्शन जी विराजमान करते। और आज वही कृष्ण बलराम वहाँ विराजमान करे। ब्रज की लीलाएँ आज भी चल रहा है, जो भी ब्रज की लीला होता है वो सारी झूलन यात्रा से लेकर नौका विहार तक सारी लीला वहाँ संपन्न होता है। आज ही जगन्नाथपुरी में मिलता है उनकी वही लीला, जो ब्रज की लीलाएँ कर रहे थे वही ब्रज की स्मृति लीला आज भी नित्य प्रतिदिन 12 महीना उनकी लीला ही चलता रहता है। ब्रज की लीला, ब्रज की ड्रेस, ब्रज की पोशाक, श्रृंगार सब कुछ ब्रज भाव में वहाँ हो रहा है। और ब्रज की ठाकुर जी श्री श्री कृष्ण बलराम और आज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी में विराजमान है। हरे कृष्णा।